क्या आपको बैकअप क्या है उसके बारे में पता है? क्या आपने कभी चीज़ की बैकअप करी है? यदि आपने कभी भी बैकअप किया होगा तो आपको बैकअप के विषय में जानकारी होगी। अगर आप कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण डेटा अगर लॉस्ट हो जाए तब उसको लेकर हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर उन डेटा का कोई बैकअप होता है तब हम उससे डेटा को एक और बार रिकवर कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बैकअप के बारे में बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके ओरिजिनल डेटा के कई कॉपीज बनाए जाते ताकि उनका इस्तेमाल तब किया जा सके जब ओरिजिनल डेटा नष्ट हो जाए। ठीक ऐसे समय में ही बैकअप हमारे बहुत काम में आता है। इसके साथ अगर डेटा को कोई दूसरे जगह से एक्सेस करना है तब भी हमारे लिए बैकअप बहुत काम आता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बैकअप क्या है और इसके टाइप क्या है के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बैकअप क्या होता है और इसके बारे में जानते हैं। बैकअप एक और एक से ज़्यादा फाइल्स का कॉपी होता है जिन्हें कि एक अल्टरनेटिव के हिसाब से बनाया गया होता है, ताकि अगर कभी भी ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाता है या अनयूजेबल हो जाता है तब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतम बार हम हमारे डेटा को कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव करके रखते हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है कि एन समय पे हार्ड ड्राइव कैश कर जाता है, क्योंकि अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तरह ही इसमें भी बहुत खराबियां होती है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही समयों में हमें डेटा बैकअप की सही महत्व का पता चलता है। ये सिर्फ हार्ड ड्राइव के माल फंक्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके लिए कई बार सॉफ्टवेयर माल फंक्शन भी जिम्मेदार होता है। जैसे कि अगर कोई वायरस या ट्रोजन सिस्टम के मेमोरी को करप्ट कर जाए तब इससे डेटा का लॉस होता है। इसलिए बहुत से कारणों के लिए हमारा डेटा लॉस हो सकता है। इन्हीं सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आज बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। हम अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योरली बैकअप कर सकते हैं, जिनमें कि CDR, DVDR, USB थंब ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज शामिल हैं। इनका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो बड़ी ही आसानी से हम अपने महत्वपूर्ण डेटा को बैकअप कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैकअप के प्रकार, वैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे बैकअप के प्रकार मौजूद हैं और ऐसे टर्म्स जिनका इस्तेमाल हम अपने डिजिटल कंटेंट को बैकअप करने के लिए करते हैं। इसलिए मैंने आज उन्हीं बैकअप के टाइप्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है, जहां मैंने उनके बारे में कुछ लिखा है, कुछ एक्सप्लेनेशन बताई है, कुछ कॉमन एग्जांपल, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के विषय में आपको समझाने की कोशिश की है। तो फिर चलिए उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहला टाइप है फुल बैकअप। फुल बैकअप एक ऐसा मेथड है जहां सारी फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट किया जाता है। बैकअप करने के लिए इसे आमतौर से इनिशियल और फर्स्ट बैकअप के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, जिसके उपरांत इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप किया जाता है। वैसे ही कई बार इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप करने के बाद ये बहुत ही कॉमन बात है कि हम फिर से फ्रेश फुल बैकअप की शुरुआत करें। कुछ लोग तो अपने स्मॉलर फोल्डर और प्रोजेक्ट के लिए फुल बैकअप करना पसंद करते हैं, जो कि ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। यहाँ पर आप अपने डेली के टास्क को बैकअप करते हैं हर रात को मंडे से फ्राइडे तक, और ये साइकिल हर दिन चलता रहता है। सभी बैकअप के समाप्ति में हमें हमारे सारे फाइल और फोल्डर बैकअप हुए प्राप्त होंगे। ऐसे में हमें डेटा के लॉस होने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। इसका एडवांटेज क्या है? इन्हें रिस्टोर करना बहुत ही आसान है और फास्ट है, क्योंकि इसमें फाइल्स और फोल्डर की पूरी लिस्ट को एक ही बैकअप सेट में स्टोर किया जाता है। इसके साथ इसे मेंटेन और रिस्टोर करना अलग अलग वर्जन के साथ बहुत ही आसान है। अभी देखते हैं। बैकअप करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि यहाँ सभी फाइल बैकअप किया जाता है एक और बार पूरी तरह से, जो कि बैकअप टाइम को बढ़ा सकते हैं। ये इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप की तुलना में ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट सेम फाइल को बार बार रिपीटेडली स्टोर किया जाता है बैकअप के दौरान, जिससे कि स्टोरेज की बर्बादी होती है। इंक्रीमेंटल टाइप बैकअप। अब दूसरा प्रकार है इंक्रीमेंटल टाइप बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप एक ऐसा बैकअप है जिसमें कि सभी चेंजेस जो होते हैं वो लास्ट बैकअप के बाद वाले होते हैं। यहाँ पर लास्ट बैकअप एक फुल बैकअप या फिर सिंपली लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप भी हो सकता है। यहाँ इंक्रीमेंटल बैकअप में एक फुल बैकअप पहले किया जाता है और उसके बाद दूसरे बैकअप जो होते हैं
वो कुछ नहीं बस वही चेंज फाइल और न्यू फाइल होते हैं जिन्हें की लास्ट बैकअप के बाद ऐड किया जाता है। इंक्रीमेंटल बैकअप का उदाहरण, आप इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए एक प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं जहां की इसके काम हर रात को मंडे से फ्राइडे तक होता रहेगा। ये अज्यूम करने की आपने सबसे पहला बैकअप किया है मंडे को, यहाँ पर फर्स्ट बैकअप एक फुल बैकअप होगा क्योंकि आपने इसके पहले कोई भी बैकअप नहीं किया है। वहीं ट्यूसडे में इंक्रीमेंटल बैकअप में केवल वही फाइल को बैकअप किया जाएगा जिन्हें कि मंडे के बाद चेंज किया गया है और उसमें कुछ नए फाइल्स ऐड किए गए हैं। इनमें भी केवल जो बदलाव किए गए हैं बस उन्हीं के आगे बैकअप किया जाएगा। ये बहुत फास्टर बैकअप है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस का एफिशिएंट यूज़ होता है क्योंकि यहाँ फाइल को डुप्लीकेट नहीं किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल होता है। उसका डिसएडवांटेज क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर रिस्टोर बहुत ही स्लोअर होता है फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप की तुलना में। इसके साथ रिस्टोर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसे करने के लिए सभी बैकअप सेट को पहले करना होता है जैसे कि फुल बैकअप और दूसरे इंक्रीमेंटल बैकअप। तीसरा टाइप है डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप हमेशा से फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप मध्य में आता है। डिफरेंशियल बैकअप उस बैकअप को कहा जाता है जब सारे चेंजेस कर दिए हो लास्ट फुल बैकअप करने के बाद। डिफरेंशियल बैकअप में सबसे पहले एक फुल बैकअप किया जाता है और उसके बाद फिर जो दूसरे बैकअप रन होते हैं वही चेंजेस होते हैं जो कि लास्ट फुल बैकअप के बाद होते हैं। यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही फास्टर बैकअप होते हैं अगर हम इसे तुलना करें फुल बैकअप के साथ। स्टोरेज स्पेस जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही कम होते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में। रिस्टोर इसमें स्लो होता है फुल बैकअप की कंपेयर में और फास्टर होता है इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में। अब हम डिफरेंशियल बैकअप का एक उदाहरण समझते हैं। अगर हम डिफरेंशियल बैकअप को सेटअप कर दे कि वो सभी रात को मंडे से फ्राइडे तक बैकअप करे, तब जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले वाले बैकअप जो होगा मंडे को वो फुल बैकअप होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिनों में जो बैकअप होगा उसमें केवल वही बैकअप स्टोर होंगे जो कि उस पहले वाले बैकअप से अलग होंगे। उसी तरह से आगे भी केवल चेंजेस किए गए फाइल ही कॉपी किए जाएंगे। ये बहुत ही फास्टर बैकअप होता है फुल बैकअप की तुलना में। इनमें स्टोरेज स्पेस को इफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें केवल चेंज किया गया डेटा ही बैकअप किया जाता है। ये बहुत ही फास्टर रिस्टोर करता है इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में। और इसका डिसएडवांटेज समझते हैं। यहाँ पर बैकअप बहुत ही स्लोअर होते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में। यहाँ पर इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सारी फाइल जिन्हें की ऐड किया जाता है और एडिट किया जाता है उन्हें इनिशियल फुल बैकअप के बाद फिर से डुप्लीकेट किया जाता है सभी सब्सिक्वेंट डिफरेंशियल बैकअप के साथ। यहाँ पर रिस्टोर बहुत ही स्लो होता है फुल बैकअप की तुलना में। इसके साथ रिस्टोर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है फुल बैकअप की तुलना में, लेकिन यह सिंपलर होता है इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में। चौथा टाइप का बैकअप है मिरर बैकअप। मिरर बैकअप जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है कि ऐसे बैकअप को कहा जाता है जहां की सोर्स की बैकअप को एक जगह में स्टोर किया जाता है जैसे कि एक मिरर में ओरिजिनल इमेज की एक प्रतिबिंब बन जाए। लेकिन यहाँ मिरर बैकअप जब भी एक फाइल को सोर्स में डिलीट किया जाता है वहीं इसके मिरर बैकअप में भी वो अपने आप डिलीट हो जाता है। इसलिए मिरर बैकअप को इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि अगर कोई फाइल अगर अनजाने में ही सही किसी वायरस के द्वारा डिलीट हो जाए तब वो इसके मिरर बैकअप पर भी असर गिरा सकता है। इसलिए बहुत से लोग इसे एक बैकअप ही नहीं मानते हैं। बहुत सारे बैकअप सॉफ्टवेयर यूटिलिटी मिरर बैकअप के लिए सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। एडवांटेज समझते हैं। ये बैकअप बहुत ही क्लीन होते हैं और इनमें कोई भी पुराना और ऑब्सोल्यूट फाइल नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेज समझते हैं। इसमें अगर गलती से कोई फाइल सोर्स में से डिलीट हो जाए तब वो मिरर बैकअप में भी डिलीट हो जाता है। अब नेक्स्ट बैकअप है फुल पीसी बैकअप और फुल कंप्यूटर बैकअप। फुल पीसी बैकअप उन बैकअप को कहा जाता है जिनमें कि कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के एंटायर इमेज की बैकअप ली जाती है, नहीं केवल इंडिविजुअल फाइल और फोल्डर की। एक ड्राइव इमेज एक स्नैपशॉट की तरह होता है किसी ड्राइव की। इसे कहीं भी स्टोर
कंप्रेस और अनकंप्रेस किया जा सकता है। अगर हम किसी दूसरी फाइल बैकअप की बात करें तब इसमें केवल यूज़र डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो और म्यूजिक फाइल को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम इत्यादि को दूसरी बार रीइंस्टॉल करना पड़ता है, सोर्स डाउनलोड या फिर डिस्क मीडिया से। लेकिन वहीं फुल पीसी बैकअप के मदद से आप हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकते हो, उनकी एग्जैक्ट स्टेट में यदि उनकी बैकअप मौजूद है तब। इसलिए यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो और ऑडियो फाइल के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड ड्राइव, ड्राइवर, सिस्टम फाइल, रजिस्ट्री, प्रोग्राम, ईमेल को भी रिकवर कर सकते हैं। इसे दूसरी शब्दों में कहें तो एक फुल पीसी बैकअप की मदद से एक क्रैश कंप्यूटर को उसके एग्जैक्ट स्टेट में लाया जा सकता है। फुल पीसी बैकअप को कभी कभी ड्राइव इमेज बैकअप भी कहा जाता है। चलिए इसका एक उदाहरण समझते हैं। ऐसे बहुत सारे वेंडर हैं जो कि फुल पीसी बैकअप और रिस्टोर सॉफ्टवेयर प्रबंध करते हैं। इन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल किया जाता है, जिन्हें कि बैकअप किया जाने वाला होता है। यहाँ पर जो किया जाता है, आपको पहले एक बूटेबल रेस्क्यू डिस्क और डीवीडी तैयार किया जाता है। जब भी अगर कोई कंप्यूटर क्रैश हो जाए लेकिन उसमें वर्केबल हार्ड डिस्क मौजूद रहती है, वहीं पर हम उस रेस्क्यू डिस्क की मदद से अपने कंप्यूटर को बूटअप कर सकते हैं कुछ मिनिमम फीचर के साथ, जो कि हमें हार्ड डिस्क को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। एक बार जब रिस्टोर कंप्लीट हो जाए तब कंप्यूटर अपने आप ही खुद के प्राइमरी हार्ड डिस्क से बूटअप कर सकती है, जिसमें कि आप अपने सारे फाइल, प्रोग्राम, डेटाबेस सेटिंग को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसका एडवांटेज समझते हैं। एक क्रैश कंप्यूटर को बड़ी ही आसानी से रिस्टोर किया जा सकता है, जहां कि आपके सारे डेटा सही सलामत रहेगी। यहाँ पर आपको एक बार फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और परफॉर्म सेटिंग को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडियल बैकअप सॉल्यूशन है हार्ड ड्राइव फेलियर के लिए। इसका डिसएडवांटेज समझते हैं। यहाँ पर आप किसी दूसरे मदरबोर्ड, सीपीयू, डिस्प्ले एडेप्टर, साउंड कार्ड से रिस्टोर नहीं कर सकते। इसके साथ जो भी प्रॉब्लम कंप्यूटर में बैकअप के टाइम में थी वो तो मौजूद ही रहेगी।